हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे ब्रॉडकास्ट में। और हमारे सामने सूरज जी हैं। ये हमारे क्लासमेट रह चुके हैं और कक्षा 9th से हमने साथ में पढ़ाई करी, स्कूलिंग। इससे पहले ये अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे और मैं भी अपने गांव में पढ़ता था। लेकिन जिस स्कूल में मैं गया था वो कक्षा 6 से मैं चले गया था। तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं 9th से अभी तक। अभी हमारी एज 29 प्लस हो चुकी है और स्ट्रगल में है। दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो सूरज जी, कैसा लगा आपको आके आज? बहुत बढ़िया। कल भी हम बात कर रहे थे पढ़ाई के रिलेटेड। ये हमारा मेन, जब भी हम मिलते हैं बात ये रहती है कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और क्योंकि एक स्टूडेंट हैं हम अभी, एज तो स्टूडेंट से अब हो गई है, लेकिन जिस हिसाब से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप को हम स्टूडेंट ही मानते हैं। और जब तक हमें जॉब नहीं मिलती या कोई सक्सेस हासिल नहीं होती है, तब तक हम आपको अपने आप को सीखते रहेंगे और अपने आप को डेवलप करते रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सूरज जी का मोनोलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है, हम इस ब्रॉडकास्ट कहें या इंटरव्यू कहें या एक आपसी कन्वर्जेशन या आपसी बातचीत है, इसको हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं और रैंडमली आपको चीज़ें मिलते रहेंगी। तो पढ़ाई कैसे हो रही है सूरज, बताओ। पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी तो नहीं कह सकता मैं। हम थोड़ा नॉर्मल बात करेंगे, आपको लगेगा कि हम खाली आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, हम मतलब एक स्क्रिप्टेड या बनावटी नहीं, एक नॉर्मल नेचुरल तरीके से हम बात करेंगे, जैसे हम एज अ फ्रेंड बात करते हैं। तो पढ़ाई कैसी हो रही है तेरी? पढ़ाई क्या होती है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकता मैं। हाँ। अभी शुरुआती समझ लो। शुरुआत थोड़ा थोड़ा तो चल रहा पढ़ना है। स्टार्ट कर दिया? कितनी क्लासें हो गई? मेरी शायद मैं 11वीं में पहुंचा हूँ या 12वीं में पहुंचा हूँ शायद। अच्छा, क्या कारण रह रहा है ऐसा कि तू पढ़ नहीं पा रहा है? कारण तो यार कभी क्या बताऊँ कारण, कभी फैमिली मैटर, कभी जॉब मैटर। जॉब के साथ साथ पढ़ाई, जॉब भी करनी है पर फैमिली को भी देखना है। फिर सोचना भी है यार, पैसे कैसे कमाऊँ, पैसे ही नहीं कमाऊंगा तो साला घर का खर्चा कैसे चलेगा, कहाँ से खाएंगे, क्या कैसे पढ़ूंगा मैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, उस वजह से कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अच्छा, यही सेम प्रॉब्लम मेरी भी है। लेकिन मेरे पास कुछ टाइम था बीच में, आज से दो दो साल लगभग पहले। और उस दौरान मैंने अच्छी खासी पढ़ाई करी अपनी, और अभी भी पढ़ते रह रहा हूँ। लेकिन मेरा भी यही है कि जॉब भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। और जॉब करना मेरे लिए कंपलसरी है, मैंने करनी ही करनी है। क्योंकि अगर मैं जॉब नहीं करता हूँ तो मेरा जो डेली का खर्चा है, रूम रेंट है, खाना पीना है, ये सब फिर मैंने, वरना किसी और पे, दूसरे पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि दूसरे पे निर्भर रहूं। और फिर अन्य अपने खर्चे हैं, अन्य अलग अलग चीज़ें हैं, किताबें कभी लेनी है, कभी कोई कोर्स खरीदना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। तो इसके लिए थोड़ा करना ही पड़ता है। और अब मैं ऐसी नौकरी में बच चुका हूँ कि अब मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ, तो उसके साथ ही पढ़ाई करनी है। तो टाइम मैनेज करना बड़ा टफ हो जाता है। मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ उस बीच, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद फिर थोड़ा मॉरल भी डाउन हो गया। नवंबर में पेपर हुआ था, तो सोच एक मन में वो बनाई थी, थ्योरी बनाई थी कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, पेपर निकल जाएगा और उसके बाद हम ट्रेनिंग में ही मिलेंगे डायरेक्ट। मतलब एक मन में विजन बना लिया था कि ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उत्तराखंड का हाल पता ही है, सरकार बहुत ही गिरी हुई सरकार। और यहाँ की जो सिस्टम है वो भी बहुत गिरा हुआ। और जो इस पेपर को ऑर्गेनाइज कराते हैं उसको भी मैं गिरा हुआ कहूँगा। क्योंकि रिकॉर्ड रहा है, जितनी भी बार वीडियो का पेपर हुआ है, लीक हुआ है हर बार। मैंने 3 बार वीडियो दे दिया है, तीनों बार लीक हुआ है। तो फेयर तरीके से एग्ज़ाम ही नहीं होता है। लेकिन कल हम जो बात कर रहे थे कि मॉरल डाउन हो रहा है, तू कह रहा था कि यार मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, क्या करूँ। अब जाहिर सी बात है भैया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको देखना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है। और इतना तुम कर रहे हो, तुम जॉब भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, उसके बाद तुम्हें और सुनने को मिलता है कि भैया पेपर हुआ ही नहीं अच्छे से, और तुम पेपर अच्छे से पढ़ भी रहे हो, दे भी रहे हो, तो मॉरल डाउन होना ही है। नहीं, इस बात में मैं एक चीज़ कहूँगा ना, जैसे हमारी, अब मुझे पॉलिटी का उतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सरकार तो योजना लाती होगी, लेकिन जो बीच बीच में अब कुछ होते हैं, जैसे
अब सारे लोग नहीं, अब तालाब में कुछ मछली ऐसी होती है जिसकी वजह से वो कहावत है ना, पूरे पूरा तालाब तालाब भर गंदा जाए, हो उस टाइप का कुछ होते होंगे जो ऐसे घोटाले करते हैं, वो करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, जब कोई बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत को मारो मत ना। उसकी मेहनत को मारोगे, जो तुम्हें कुछ देगा वो देगा, उसको आगे घुसाओगे, तो फिर पढ़ने वाला बच्चा क्या करेगा? इसी तरह अगर तुम ऐसा करते रहोगे फिर तो देश भी खतरे में है ना। जो नॉलेज वाला बंदा अगर जगह पे नहीं पहुंचेगा, देने वाला बंदा पहुंचेगा, जुगाड़ से बंदा पहुंचेगा, फिर वो क्या हमारे देश को तरक्की में ले जाएगा? वो तो हमेशा वैसे ही जुगाड़ में रहेगा ना फिर। जब नॉलेज वाला बंदा पहुंचेगा ऊपर, तभी तो देश की तरक्की भी होगी। हम्म। तो सबके लिए ये सोचना चाहिए ना हमारी गवर्नमेंट ने, जो पढ़ रहा है बच्चा, जो मेहनत कर रहा है, उसको आगे ले जाओ। लेकिन गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो चलती हैं सरकारें, तो वो अगर ऐसे फेयर तरीके से चले तो आपका कहना है कि देश तरक्की करेगा, दुगनी तरक्की करेगा। आपका कहना भी ठीक है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में सब अपना फ़ायदा देखते हैं, गवर्नमेंट हो या कोई एक पर्टिकुलर कोई पर्सन हो या किसी पद में आश्रित कोई व्यक्ति हो, तो सब अपना अभी अभी के टाइम पे सब अपना फ़ायदा देखते हैं कि भैया अगर मैं इसको नियुक्ति दे रहा हूँ या अगर मैं ये एग्ज़ाम करा रहा हूँ या अगर मैं इस एग्ज़ाम को लीक कराता हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा है। इसी कारण से तो देश आगे नहीं बढ़ पाता है, फिर सब अपना फायदा देखते हैं। अगर भले, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर नॉलेज वाला बंदा, जानकार बंदा जगह पे पहुंचे, भले 5 साल की जगह 7 साल लगे, 8 साल लगे, भले कितना भी टाइम लगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा देश जो है विकसित देश होगा, और सबसे तगड़ा वाला विकसित होगा। अब ऐसे ही लल्लू पल्लू घूस वाले जुगाड़ वाले पहुंचेंगे तो फिर खुद ही सोच सकता है क्या विकसित होगा फिर देश। ठीक है, टॉपिक आपका कुछ मतलब पॉलिटिकल और हमारे गवर्नमेंट की ओर जा रहा है, लेकिन मैं इसकी ओर न जाके आपका ध्यान फिलहाल पढ़ाई की ओर खींचना चाहूँगा और मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपने अपना क्या शेड्यूल बनाया और सोचा क्या है आगे। फिलहाल पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स वो अलग चीज़ है, उनको हम अभी इसमें नहीं लाते हैं। अभी इसमें इतना ही लाएंगे हम, जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, जो बातचीत हो रही है, इतना ही लाएंगे कि हमारे लिए वो क्या कर रही हैं अभी और क्या कर सकती हैं। गवर्नमेंट। हाँ, हम ये लाएंगे। फिलहाल हमारा मेन मकसद ये मुद्दा ये है कि बात करने का कि भैया हमारी रणनीति क्या है, आगे हमने क्या पढ़ना है, आने वाले एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, क्योंकि हम अभी एक एस्पिरेंट हैं, तैयारी करते हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं। तो हम ही नहीं, ये मेरी और आपकी कहानी नहीं है, हमारे साथ लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो जॉब भी करते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनके लिए मतलब कंपलसरी है कि भैया जॉब करनी ही करनी है, और कई बच्चे जॉब इसलिए करते हैं कि भैया चलो कल के दिन एक बैकग्राउंड बना रहेगा कि भैया जॉब नहीं लगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो प्राइवेट सेक्टर में एक बैकग्राउंड बना रहेगा। अब तो बच्चे क्या कर रहे हैं, दिन भर बेचारे लाइब्रेरी में हैं, अपना खाना पीना सब त्याग के वो 8 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके दिल में क्या बीत रही है। हालांकि मेहनत तो सबकी बराबर है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि और को छोड़ो, अभी और को सब एक ही लाइन में है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, कल के दिन हमारा पेपर भी होता है तो हमने भी उनके साथ फाइट करनी है। जो 8 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, हमारी फाइट उनके साथ है और वो हमारे साथ फाइट करेंगे, क्योंकि कंपटीशन है भैया। जहाँ 100 पोस्टें हैं उसके लिए, मान लो 100 पोस्टें हैं उसके लिए लाखों लोग भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो लाखों लोगों को तो मिलेगी नहीं सीट, तो 100 लोगों को सीट मिलेगी, और उसमें भी रिस्क क्या है कि पोस्ट कहीं लीक ना हो जाए, कहीं धांधली ना हो जाए, तुम्हारी हक की पोस्ट किसी और को नहीं दे दी जाए। तो मैं तुम्हें ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, आगे की रणनीति क्या सोची है तुमने, ये बताओ। रणनीति तो साफ साफ है, जैसे अभी मतलब बताता हूँ इस रणनीति क्या है। लेकिन जो अभी बताया कि जैसे जो युद्ध की तैयारी है, भले मिडिल क्लास हम हो या फिर रिच फैमिली वाला हो, युद्ध की तैयारी सेम है। युद्ध उन्होंने भी करना है, हमने भी करना है। जी जी जी। लेकिन जो एक चीज़ मैं अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि जब जैसे हम पेपर तैयारी करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि लीक हो गया, इससे क्या होता है, भले रिच हो या मिडिल क्लास हो, भविष्य उसका खराब होना ही है, टाइम बर्बाद होना ही है। वही बात आ जाती है ना, फिर जैसे 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक पढ़ेगा वो, फिर किसी चीज़ का पेपर देगा,
फिर उस पेपर का रिजल्ट आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, महीनों लग जाएंगे। महीनों लगने के बाद भी पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। वो लीक पेपर दोबारा री एग्ज़ाम कराने में फिर महीनों लगेंगे। फिर उसको रिजल्ट आने में और महीनों लगेंगे। ऐसे करते करते आदमी फिर ऐसा होता है कि न सरकारी नौकरी के लायक रहता है, न फिर टाइम ऐसा ऐसा आता है कि न वो प्राइवेट जॉब कर सकता है। तो किसी का भी भविष्य खराब मत करो। अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए चांस, उसका उसके लिए रास्ता खोले रखो। जो वो ये फालतू के लोग आते हैं घूस दे के जुगाड़ लगा के, उनके चक्कर में बच्चों का भविष्य गया। तो जुगाड़ उगाड़ वाले कितने होंगे, 10-15 लोग होंगे, वो लग भी जाएंगे। उनके चक्कर में कितने बच्चों का भविष्य खराब होगा, ये सोचो। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ भी चीज़ या कुछ भी स्कीम अगर आप ला रहे हो, कुछ भी योजना को लागू कर रहे हो, तो सही तरीके से करो। ये भ्रष्टाचारी या घूसखोरी ये चीज़ें मत करो। और रही बात मेरी रणनीति की, मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ। मेरे अंदर एक कमी भी है। पढ़ना तो स्टार्ट मैंने बहुत साल पहले किया था, लेकिन मैं पढ़ता कैसे हूँ, 2-4 दिन मन लगेगा, बढ़िया मन लगेगा, फिर और अच्छी यार रहने दो यार, क्या पढ़ूँ साला ऐसा। और पढ़ने में जैसे आजकल भी पढ़ रहा हूँ, लोग कहते हैं कि रटो मत, समझो। खाली अब मैं सोचता हूँ कि यार रटना या समझना कैसे है। क्योंकि हम कोई 3-4 लाइन का कुछ किसी के बारे में होगा, जैसे किसी के बारे में भी मान लो, एक लाइन में तो होगा नहीं डेफिनेशन उसकी, 4-5 लाइन या आधा पेज एक पेज तो होगी। अब हम पढ़ते जाएंगे, इसका नाम ये है, इसका जन्म यहाँ हुआ, इसने ये चीज़ की, इसने यहाँ यहाँ युद्ध लड़ा, यहाँ यहाँ जीता या यहाँ यहाँ हारा। एक एक बार भी पढ़ेंगे तो एक बार में समझ में आएगा नहीं, याद नहीं होगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर याद नहीं आएगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो वो रिपीटेशन तो हो गई ना, रटना जैसा तो हो ही गया। तो इसको फिर मैं यही चाहता हूँ कि मैं समझूँ कैसे, कैसे समझ में आएगा। और ऐसे सोच के पढ़ता हूँ, फिर भी याद नहीं होता। और असली कमी क्या है, जैसे आधे घंटे बैठूंगा पढ़ने, बैठूंगा आधा घंटा होगा बस, ऐसा चालू हो जाता है। जबकि मैं नींद लग चाहता हूँ कि जाती मैं जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ, मैं भी जॉब करूँ, सर गवर्नमेंट जॉब हो, आराम से सुबह 9 या 10 बजे से जाऊँ, 5 बजे घर आऊँ, फैमिली के साथ आराम से बैठूँ, आराम से लाइफ इंजॉय करूँ। लेकिन जब पढ़ने बैठता हूँ आधा घंटा नहीं होता है बस, ये ऐसा हो जाता है। तो इसका मैं आपको सलूशन देना चाहूँगा। मैं पहले से देते भी आ रहा हूँ, आप ही को नहीं, ये प्रॉब्लम रहती है, अधिकांश बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। और क्योंकि मैं एज अ टीचर मैं बच्चों को ये चीज़ गाइड करते रहता हूँ, तो मैं सजेशन यही दूंगा इसके लिए। पहले तो अपना एक वो बनाओ, एम बनाओ, अपना एक ड्रीम बनाओ सबसे पहले, कि तुम्हें जॉब चाहिए और उस जॉब के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो, है ना। एक अपनी हद होती है, तो उस हद को भी पार करना है तुमने। मान लो तुम्हारी लिमिटेशन है कि तुमने 1 घंटा पढ़ना है, तुम 1 घंटे ही पढ़ पा रहे हो। लेकिन अगर तुम उस चीज़ को पाना चाहते हो, तुम्हें वो चाहिए चाहिए चाहिए, तो उसके लिए तुमने उस लिमिटेशन, जो तुम्हारी लिमिट है 1 घंटे की, उसको पुश करना पड़ेगा। उस 1 घंटे को धकेल धकेल के 2 घंटा, धकेल धकेल के 3 घंटा, धकेल धकेल के 4 घंटा अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। और जो बात रही तुम्हारी नींद आने की, तुम कह रहे हो कि चलो तुमने तो मुझे बोल दिया कि भैया 1 का 2 करो, 2 का 3 करो, 3 का 4 करो, लेकिन होगा कैसे, तुम तो आधे घंटे में तुम्हें नींद आ जाती है पढ़ने हम्म। में। तो इसका सॉल्यूशन मेरे को, जो जितना मेरे को लगता है जॉब किया है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि तुम पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, कि भैया तुम्हें ये जॉब चाहिए नहीं चाहिए, जिसकी तैयारी तुम कर रहे हो, क्या तुम हो इस लायक। पहली बात, खुद से सवाल पूछो। और दूसरा, अगर तुम उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हो, जॉब भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, हालांकि दिन भर तुम जॉब करते हो, थकान होती होगी, क्या पता उसकी वजह से नींद आ रही हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अपने अंदर तुमने एक स्ट्रांग बनना पड़ेगा अंदर से, और अपने अंदर इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि तुमने कुछ भी नहीं तो ठाननी पड़ेगी, भैया टॉपिक कंप्लीट करना है, आज पढ़ना है। नींद आएगी, कुछ हो जाए, नींद आ रही है, 5 मिनट उठ जाओ, टहल लो थोड़ा, पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, ठंडा पानी मुंह में डाल लो, आंखों में डाल लो। और ऐसा करते करते हैबिट होगी आपकी। शायद आपने ये चीज़ करी भी होंगी, पानी पीना, टहलना, ये चीज़ें करी होंगी, लेकिन एक अंदर मानसिक तौर पे तुमने स्ट्रांग होना पड़ेगा। अभी तुम मॉरली डाउन हो रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, मतलब कुल मिला के गिव अप करना कहते हैं इसे। तो तुमने गिव अप नहीं करना है अभी। अभी तुमने क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। भले 1 घंटा पढ़ो,
लेकिन जो चीज़ पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। अब इसी में पॉइंट नंबर 2 आता है, जो आपकी प्रॉब्लम है कि आप कह रहे हो कि मुझे रटना पड़ रहा है या मैं रट रहा हूँ, 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये रटना ही हो गया एक हिसाब से। तो ये चीज़ भी मैं आपसे पहले से कहते आ रहा हूँ और अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि बच्चों, रटना नहीं है। अब रटने वाले दिन गए। 10th और 12th के बोर्ड में रटा करते थे हम या हमारे जैसे बच्चे। रटना है नहीं अब तुमने क्या करना है, चीज़ों को समझना है। मान लो तुम उत्तराखंड में कोई भी टॉपिक उठाते हो, तो पहले उस टॉपिक की एक रूपरेखा तैयार कर लो। रूपरेखा इन द सेंस ये है कि उस टॉपिक से क्या क्या आ सकता है वो रेडी कर लो। मान लो तुमने पकड़ लिया उत्तराखंड के लोकगीत। अब लोकगीत से क्या क्या आ सकता है? एक तो गीतकार, लोकगीत में कौन फेमस है गीतकार जो लोकगीत गाते हैं, कौन कौन से लोकगीत फेमस है, क्या उन लोकगीत से रिलेटेड कोई डांस भी होता है? अगर मान लो कोई लोकगीत गा रहे हैं तो उस लोकगीत में कोई डांस भी हुआ है, उसमें सम्मिलित है उस डांस। और तीसरा, क्या उस लोकगीत को गाने के लिए ग्रुप की जरूरत है या सिंगल आदमी गा सकता है? ये रूपरेखा तैयार होगी आपकी कि भैया ये चीज मेन पॉइंट है। अब तुमने इसमें रटना नहीं है, तुमने ये देखना है कि कौन कौन से लोक गायक हैं जो फेमस हैं और उनके कौन कौन से गीत हैं। तो ऐसे तुम्हारी क्या बनेगी, चैन बनेगी। अब सपोज डेट तुम देख रहे हो, चलो लोकगीत का एग्जाम्पल छोड़ते हैं, अगर तुम देख रहे हो कि उत्तराखंड का जो वो है प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसे काम करती है, तो उसमें तुम्हारा पूरा प्रशासनिक व्यवस्था कवर हो जाएगा। ठीक है, तो रटने वाली चीज़ें नहीं है, अब रटने वाला कुछ रहा ही नहीं अब, क्योंकि हमारी एज ऐसी हो गई है, हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। और जो हमें नियुक्ति दे रहा है वीडियो के लिए, पटवारी के लिए या कोई भी अन्य एग्जाम, तो वो हमें एक रटने वाला विद्यार्थी के तौर पे नियुक्ति नहीं देगा, वो हमें नियुक्ति देगा कि ये कितना समझदार है। क्योंकि कल के दिन तुम्हें एक पोस्ट दी जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके लिए तुम्हारी समझदारी काम आएगी। कि अगर तू रट के जाएगा तो रट के क्या होगा, तू भूल जाएगा। लेकिन तू अपना दिमाग लगाएगा, चीज़ों को समझेगा, तो जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरी समझदारी काम आएगी। और वैसे भी अगर तुम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि उस एग्ज़ाम में हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें या पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें कुछ वर्क करेंगी जो तुम पढ़ रहे हो? नहीं करेंगे ना। वहाँ तुम्हें ये थोड़ा दिया जाएगा कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। जहाँ तुम काम करोगे, जॉब लग गई तुम्हारी, वहाँ तो तुम्हें अलग, तुम्हारा वो अलग होगा, वर्क अलग होगा। लेकिन ये चीज़ें इसलिए हमें दी जाती है हमारे सिलेबस में पढ़ने को कि बच्चा कितना हैंडल कर सकता है, क्या जिसको हम ले रहे हैं, जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो प्रेशर झेलने लायक है, नहीं है। ये हमारे लिए प्रेशर है, तो इस प्रेशर को हमने झेलना है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, मतलब माइंडली स्ट्रॉन्ग करो, दिल से स्ट्रॉन्ग करो, और अंदर से अपनी आत्मा से बोलो कि भैया करने हैं। और मैं तुम्हें करेक्ट बात बताता हूँ, फिक्स बात, कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, मार्च लास्ट या अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा वीडियो का जो री एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए अगर ये फरवरी, आज 6 तारीख है, 7 तारीख है, 7 फरवरी है आज, तो 7 फरवरी से लेके चले तो 2 महीना, अगर अप्रैल का पूरा महीना भी मानते हैं, फरवरी के तो 7 दिन तो गए फिलहाल, ओवरऑल मतलब मोटा माटी मानते हो तो 2 महीना। तो 2 महीने में आपको ऐसी स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है 2 महीने में। स्मार्ट स्टडी में क्या आएगा कि हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। अगर तुम पूरा सिलेबस पढ़ने बैठ जाओगे, 6 महीने कहीं नहीं गए, क्योंकि पढ़ना ही थोड़ना है, उनको समझना भी तो है। तो तुमने क्या करना है, मेन स्मार्ट टॉपिक लेने हैं, ऐसे टॉपिक उठाने हैं जो बार बार पूछे गए हैं और जो पूछने की क्षमता रखते हैं, दोबारा आ सकते हैं। तो इसके लिए तो मैंने एक बार पहले भी बताया था, उसके लिए तुमने क्या करना है, चैट जीपीटी का सहारा लेना है। चैट जीपीटी को अगर तुम यूज करो अच्छे से तो अच्छी जानकारी भी देते हैं। तुम उसमें क्या करो, सारे टॉपिक ऐड कर दो चैट जीपीटी में, जो जो तुम्हारे सिलेबस में है। पहले पिक करो कि कौन कौन से टॉपिक
पूछे जाते हैं। क्या करो तुम, 5 साल पुराने पेपर ले लो, उन पेपरों में देखो किस टॉपिक से कितना आया है। एक दिन लगेगा इसमें, एक दिन कोई बात नहीं, उसको दे दो, वो तुम्हारा काम आसान करेगा, है ना। एक दिन लगेगा, पेपर में टॉपिक नोट कर लो, उन टॉपिक्स को चैट जीपीटी में अपलोड कर दो, लिख के भेज दो उसको। हिंदी के ऐसे छांट लो टॉपिक, जीएस के ऐसे टॉपिक छांट लो। अब जीएस में ऐसा है कि जीएस में 40 नंबर की जीएस है, उसमें से 10 नंबर की आपकी मैथ्स और वो मैथ्स वाला पोर्सन आ जाता है, बची 30 नंबर। 30 नंबर से 7-8 क्वेश्चन तुम्हारे करंट अफेयर के आ जाते हैं, नेशनल करंट अफेयर, और उसमें थोड़ा इंटरनेशनल भी एडेड होता है। और साथ ही तुम्हारे कितने बच जाते हैं, आई थिंक 30 में से तुम्हारे 8, चलो 8 भी मानते हो तो तुम्हारे 22 क्वेश्चन उसके बच जाते हैं। फिर किसके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। क्या 22 क्वेश्चनों में ये सब आ सकते हैं? पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 6-7 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी के 4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तुम्हारे इकोनॉमिक्स। अब उसमें तो तुम्हारी चीज़ें आसान होगी ना, तुमने इतनी ही सारी नहीं पढ़नी है उसके लिए। जीएस का पोर्शन तुमने मेन पढ़ने हैं। पॉलिटी में तुम आर्थिक नीति पढ़ लो, पॉलिटी में तुम पंचवर्षीय योजनाएं, वो सॉरी, इकोनॉमिक्स में आर्थिक नीति पढ़ लो, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लो। पॉलिटिकल में कुछ मेन आर्टिकल पढ़ लो, मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है, और कहते हैं मौलिक नीति निर्देशक तत्व इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लो। प्रस्तावना पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पढ़ लो पॉलिटिकल में, वो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद पढ़ लो, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। वैसे ही ज्योग्राफी के वो टॉपिक देखो, नदियाँ देख लो ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में तुम ये देख लो कि जलवायु देख लो, मिट्टी देख लो, कौन सी मिट्टी में कौन सी खेती होती है, कृषि देख लो, ठीक है। ये तुम्हारा ज्योग्राफी में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में तुम क्या देखो, बैंकिंग देख लो, और कर व्यवस्था देख लो, कर यानी कि जीएसटी टैक्स वगैरह देख लो, और इसी चीज़ को करंट से जोड़ते हुए देखो कि जैसे बजट अभी रिलीज हुआ है, नया बजट फरवरी में, है ना। तो अब क्या करेगा, क्योंकि हमारा पेपर कब है, मार्च या अप्रैल में, तो इस बजट से तो नहीं पूछेगा वो, क्योंकि पेपर बन चुके होंगे शायद, या नहीं भी बने हैं, तो तुमने क्या करना है, फिर भी बजट थोड़ा थोड़ा देखना है। करंट में आएगा वो, आएगा तो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बजट से आएगा फिलहाल। करनी साहब का जो आगे पेपर होगा उसमें आ सकता है। री एग्जाम में मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक। अब बात रही उत्तराखंड की। उत्तराखंड के टॉपिक चैट जीपीटी में अपलोड करो, जो मैंने कहा था तुम वो करो, और चैट जीपीटी से पूछो कि भैया ये टॉपिक है। अब तुम क्या करो, इसके लिए मुझे शेड्यूल बना के दे दो, वो हिंदी और जीएस उत्तराखंड पूरा शेड्यूल तुम्हें बना के दे देगा। अपना टाइम बता दो उसको कि मैं इतने बजे से इतने बजे मेरे को पढ़ने का टाइम होता है, इतने बजे मैं ड्यूटी करता हूँ, सब पूरी डिटेल बता दो। वो आपके लिए क्या करेगा, टॉपिक वो दे देगा, डेट वाइज टॉपिक बना के दे देगा। बस अपने अंदर तुमने इतनी क्षमता रखनी है कि जो टॉपिक चैट जीपीटी तुम्हें दे रहा है कि भैया इतनी तारीख को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उसको हर हाल में टॉपिक कंप्लीट करो। बोरियत हो रही है क्या? वीडियो बन रहा है भाई थोड़ा तो होगा, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बैठा हूँ अभी साथ में कि मेरा भी एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, ये वीडियो वाला आपका भी है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों मिलके अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें तो 2 महीने भी बहुत होते हैं पेपर निकालने के लिए। मतलब इतना पहाड़ नहीं है वीडियो का पेपर या बीपीटीओ का या उत्तराखंड का पेपर निकालना। बस ये है कि जो सब चीज़ जो जो हर बच्चा कर रहा है वो नहीं करना है, वो उससे हटके करना है। अगर हम भेड़ चाल में चलेंगे जहाँ 100,000 लाखों बच्चे जिस चीज़ को कर रहे हैं, हम भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो शायद हम भी उन्हीं में गिने जाएंगे। हमने तो लाखों में से टॉप 100 में सेलेक्ट होना है ना, तो काम भी टॉप 100 वाले करने पड़ेंगे। स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और अभी की डेट में मुझे लगता है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए तो चैट जीपीटी सबसे बेस्ट लगता है मुझे। लेकिन बस उसको ट्रेन करना पड़ेगा चैट जीपीटी को। ये नहीं कि चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ लो तो तुम उस पर यकीन मत करो कि वो सही आंसर देगा। पहले उसको ट्रेन करो, उसको टॉपिक के बारे में समझाओ कि इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं और ये हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स है तो इस टॉपिक को देखो, तुम करेक्ट करो इसको। तो गूगल पे जाएगा या अपने सोर्स पे जाएगा, उसको देखेगा, करेक्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो है पूरा वो टॉपिक लिखा हुआ है। तो तुम फिर उसको करेक्ट करो कि भैया तू जो बता रहा है वो गलत भी है, ये चीज़ें गलत है।
फिर वो कहेगा नहीं नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरे सोर्सेज ही हैं। तो तू कहेगा उन सोर्सेज को रहने दो, जो मैंने दिया है इस टॉपिक के आधार पर ही मुझे सजेस्ट करो। तो फिर अगली बार जब भी तू उससे रिलेटेड वो पूछेगा तो वो सही चीज़ बताएगा। तो ये मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, जो मेरे को देख रहे हैं अभी व्यूअर्स, तो आपके लिए भी यही है, यही नसीहत आपके लिए भी है कि जो मैं इनको दे रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो मतलब कम टाइम में आप जल्दी चीज़ें वो कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं ज़्यादा चीज़ें। क्योंकि अगर आप अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 महीने में, मैं मतलब ये नहीं कहता कि नहीं होगा, आराम से हो सकता है। 2 महीने भी काफ़ी होते हैं, बस जी जान से और जी तोड़ मेहनत करनी होती है। बाकी पढ़ाई क्या है कि एक अपने आप में एक आर्ट है कि तुम कैसे उस चीज़ को पढ़ते हो, कैसे। अगर जो बच्चा 1 घंटे में कवर कर लेता है, वहीं दूसरी जगह वो बच्चा उसको 5 घंटे में कवर करता है। ऐसा भी होता है, ये नहीं कि जो 8-8 10-10 घंटे बैठ रहे हैं तो उनको इतना अच्छा आउटपुट मिलता होगा, मैं ये भी नहीं कहता हूँ। 12 घंटे बैठने वाला बच्चा भी 1 घंटे बैठ के उसको कवर कर सकता है। जो 12 घंटे में पढ़ रहा है वो 1 घंटे वाला भी कवर कर सकता है। बस तुम्हारे तरीके कैसे हैं। 12 घंटे वाला पूरा सिलेबस चाटेगा, तुम्हें 1 घंटा मिल रहा है तो तुम वही चीज चाटो जो ज्यादा पूछा जाता है। परीक्षा वाणी में कहता हूँ, सब बच्चों से कहता हूँ, उत्तराखंड परीक्षा वाणी पूरी पढ़ डालो, रट डालो उसको। क्योंकि 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन तो परीक्षा वाणी से ही आएंगे, 100% कन्फर्म। ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मैं खाली एक मोटा माटी आंकड़ा बता रहा हूँ। 25 क्वेश्चन तो मान के चलो परीक्षा वाणी से ही होंगे। बाकी 15 क्वेश्चन बचते हैं, वो तुम्हारे अन्य सोर्सेज से आएंगे। कुछ करंट अफेयर के होंगे, कुछ आंकड़ों पे आधारित होंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे हिस्ट्री से होंगे जो परीक्षा वाणी में डीप हिस्ट्री नहीं है, तो कुछ अजय रावत से होंगे हिस्ट्री में, कुछ क्वेश्चन BS नेगी से हो सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन तो मान के पकड़ के चलो परीक्षा वाणी से ही आएंगे, ये गारंटेड है, 100% है। बाकी हिंदी 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हिंदी में आते हैं 20 नंबर के। तो हिंदी में क्या करना है, तुम गिने चुने 7-8 टॉपिक है, उन 7-8 टॉपिक को क्या करो, रिपीट 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 मोड में पढ़ते रहो। और उतना वो टफ नहीं है भाई पढ़ाई, बस पढ़ने वाला आदमी और एकदम स्ट्रॉन्ग इरादों वाला आदमी चाहिए। लेकिन जैसे कोई शुरुआत कर रहा है ना, हम्म, तो शुरुआत करने वाला बच्चा भी 2 महीने में निकाल सकता है क्या पेपर? आराम से, मेरे को लगता है निकाल देगा। मतलब बिगिनर्स तो नहीं, एकदम बिगिनर ये जिसने, जो आप नया नया 12th पास हुआ है और अभी पढ़ना स्टार्ट करे, तो उसके लिए नहीं कहूँगा कि मैं भैया 2 महीने में तुम कर लोगे। क्योंकि उस बच्चे को, जो बिगनर है, जो एकदम अभी से फ्रेशर है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको 2 महीने तो यही समझने में लगेंगे कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। मैं ये चीज़ 2 महीने वाला जो मेरा फंडा है, ये मैं उन लोगों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जिन लोगों को पढ़ते पढ़ते 5-6 साल हो गए, जो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते 5-6 साल से पढ़ रहे हैं, जिनका हो नहीं रहा है, और जो इस 2 महीने में सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, 2 महीने पढ़ के अगर मैं अच्छे से पढ़ूँ होगा नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, सबसे यही कह रहा हूँ, अगर ये जो फरवरी और मार्च का महीना अगर तुम अच्छे से अगर पढ़ लेते हो, कवर कर लेते हो, जिसने पूरा एक बार पढ़ लिया और रिवीजन कर लेता है, तो उसका गारंटेड है 100% सिलेक्शन होगा। है नहीं है? लेकिन अब वो तरीके तुम पे है कि तुम किस तरीके से पढ़ते हो। वही बात रहेगी ना, 12 घंटे पढ़ पढ़ के 1 घंटे जितना आउटपुट लाओगे तो फायदा नहीं है। वो 12 घंटे तुम्हारे वेस्ट, प्लस तुम्हारे उस 12 घंटे में और काम भी हो सकते थे, वो काम भी नहीं होंगे। ठीक। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया अच्छे से पढ़ो, रणनीति बनाओ, सारे वो ले लो, हेल्प ले लो भैया, किसी से भी पूछ लो, जिस जिस कोचिंग में तुम पढ़ते हो उस टीचर से बात कर लो, या ऑनलाइन जिससे कोर्स ले आए, या किसी से ऑनलाइन पढ़ रहे हो उससे तुम बात कर लो, पूछ लो। या तुम किसी से नहीं पूछ पाते हो, आजकल AI है, ChatGPT से पूछ लो। लेकिन ध्यान रहे कि उसको तुमने पहले ट्रेन करना है, उसको अपने बारे में बताना है कि भैया मैं ऐसे पढ़ता हूँ और मैं इतनी देर में याद कर पाता हूँ, मैं ऐसे पढ़ता हूँ। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है कि मैं रट्टा मारना पड़ रहा है, ये सब बता देगा वो। लेकिन अभी उम्र ऐसी है ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि ज़्यादातर जो वीडियो एग्ज़ाम दे रहे हैं 25 से ऊपर वाले होंगे, वो जिनकी एज 25 से ऊपर होगी, तो उनके लिए तो यही नसीहत है भैया, 2 महीने में फाड़ डालो कैसे भी। क्योंकि ये 25 के बाद वाली एज फिर क्या करती है, अपने आप को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मॉरल डाउन होते रहता है, अगर इस बार नहीं हुआ अगली बार। 2026 सबसे
सुनहरा मौका है, क्योंकि 27 में इलेक्शन होने हैं, तो 26 में जाहिर सी बात है कि पोस्टें आनी ही आनी है। इसके बाद यूके पीसीएस की पोस्टें आने वाली है, आरओ एआरओ आने वाला है, और आपका अपर पीसीएस लोअर पीसीएस आने वाला है। अगर यूके ट्रिपल एससी की बात करें तो उसमें कनिष्ठ सहायक आने वाला है, वन दरोगा आने वाला है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड 2-3 पोस्टें, मतलब 2-3 विभागों में वो आने वाली हैं। और क्या पता वीडियो वीपीटीओ दोबारा से आए इसी एग्ज़ाम होने के बाद। तो अभी कोई फिक्स कैलेंडर आया नहीं है, लेकिन जितना मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे टारगेट में एक वीडियो का एग्ज़ाम है और एक कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है। तो ये 2 एग्ज़ाम तो कंफर्म है कि आपके आएंगे। कनिष्ठ सहायक का तुम्हारा न्यू आएंगे, पोस्ट आएंगी, उसमें तुम्हारा आई थिंक कैलेंडर जो मैंने देखा था वो अप्रैल मई जून में दिखा रहा था, वो उसका पेपर हो जाएगा, लेकिन आगे पीछे होता है, उत्तराखंड सरकार पता ही है। तो अभी से अगर पढ़ोगे तो उम्मीद है कि आप अच्छे से कर पाओगे, आप भी सभी। और ये 2 महीने का जो मैंने टारगेट दिया है, ये उन बच्चों के लिए है जो फ्रेशर नहीं है, जिन्होंने एक बार पढ़ चुके हैं, जो एक बार चीज़ों को समझ चुके हैं। तो 2 महीने में अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो सूरज भाई, मैं आपसे यही बोलूँगा कि भैया एक अच्छी सी रणनीति बना लो, जॉब के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, 100% कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 8 आवर की जॉब भी करते हो तो आपके पास 8 घंटे पढ़ने को है। 8 घंटे में से चलो 5 घंटे भी पढ़ते हो, 3 घंटे आप अपना खाना पीना और चीज़ों में लगाते हो, उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि 8 घंटे सो, आप अभी अगर 6 घंटे भी सोओगे बहुत इनफ है अभी के टाइम पे, क्योंकि 2 महीने आपने थोड़ा टाइम देना है पढ़ाई को। तो तुम अगर 6 घंटे भी अगर स्लीप लेते हो तो काफ़ी है, इनफ है। और फिर दिन में अगर किसी टाइम टाइम मिलता है तो आधे घंटे की पावर नैप ले लो। पावर नैप यानी कि आधे घंटे थोड़ी देर सो जाओ, आधे घंटे का अलार्म लगा लो, आधे घंटे के बाद उठ जाओ। तो आधे घंटे की जो थकान है वो पूरी दिन भर की थकान दूर कर देगी आधे घंटे की नींद। तो यही कहूँगा मैं। बाकी मैं खुद 10 से 6 जॉब करता हूँ, और उससे पहले मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ 7, 7:30 से 9:30 बजे तक, और उसके बाद शाम को मैं अपनी स्टडी करता हूँ। तो इतना कुछ करने के बाद मैं अभी भी उम्मीद में हूँ, मैं मतलब लगता है कि हाँ भैया हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं मुझ में, मुझे लगता है जैसे मैं रेगुलर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कभी क्या हो जाता है कि मैंने ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ जाती है, वो शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। कभी मैंने क्या करना पड़ता है, कभी मैंने ऑफिस के काम से इधर उधर जाना पड़ जाता है, तो ये थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो 2 महीने मतलब मैं आपसे भी बोलता हूँ और मैं खुद से भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2 महीने भैया अब जितने भी काम हैं उनको थोड़ा त्यागना पड़ेगा, थोड़ा मतलब पढ़ाई की ओर आना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो हमारा टाइम है 2026 का बेस्ट टाइम है। इसके बाद फिर हमने ये समझो कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट के हाल हैं, 4 साल और रुकना पड़ेगा फिर नई पोस्टों के लिए, नई विज्ञप्तियों के लिए। और सरकार के हाल ऐसे हैं, मैं सरकार पे सीधा मतलब वो टारगेट नहीं करना चाह रहा, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर सकता मैं इन चीज़ों में। लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, अपना जैसे तैसे पढ़ रहा हूँ टाइम निकाल के, और अच्छी वो सोच के साथ पढ़ रहा हूँ। तो फिर भी ऐसा लगता है कि भैया क्या जो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ना मेरे को फिक्स पता है कि मेरी जॉब लगेगी। इस चक्कर में मैं रुका हूँ कि भैया जॉब लगेगी तब मैं आगे की चीज़ें करूँगा। ना ना कोई ऐसा सिक्योर वो है मेरे पास जॉब कि भैया चलो जॉब नहीं भी लगेगी ये चीज़ करेंगे। एक पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का भी कोई फिक्स नहीं है कि कब तक पढ़ाऊँ। तो अभी मैं यही समझ रहा हूँ कि भैया हमने कैसे भी करके अपना पेपर निकालना है 2 महीने में। वरना गवर्नमेंट का तो ये है कि भैया पेपर दो, पोस्ट निकालो, फॉर्म भरवाओ, पेपर कराओ बच्चों के, उसके बाद पेपर लीक कराओ। लीक कराने के बाद बच्चों के 6 महीने बच्चे और इंगेज रहेंगे। 6 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम कराओ, फिर पेपर कराओ, और फिर चांसेस भी बनते हैं कि लीक कराओ। एक बार वीडियो का पेपर 2 बार लीक हुआ था, पहले ओरिजिनल पेपर लीक हुआ था, उसके बाद फिर एग्ज़ाम हुआ वो लीक हुआ, फिर तीसरी बार एग्ज़ाम हुआ था। तो ऐसे हाल हैं यहाँ के गवर्नमेंट के। तो ऐसे में मैं मॉरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि मैं तो कल तुमसे कह रहा था कि भैया इतने नंबर लाओ कि तुम अगर धांधली भी होती है तो तुम उस सपेटे में ना हो।
क्योंकि हम हमें नहीं पता ना, हमें अंदर की बात नहीं पता, ये तो खुलासे होते हैं तब पता चलता है भाई कि लीक हुआ या धांधली हुई। लेकिन नंबर तुम इस हिसाब से पढ़ाई करो भैया, 60 में रेट जा रही है सपोज रेट, तो तुम 5-10 नंबर एक्स्ट्रा लाओ, ताकि धांधली में तुम उसके चपेट में ना हो। तो अपने आप को इतना वो बनाओ, परफेक्ट बनाओ। बाकी इतना टफ नहीं है, जितना यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं है भैया कि जो हम एकदम वो कर दें कि भैया यही है जो है, मतलब हो नहीं रही है पढ़ाई। यूपीएससी जितना टफ एग्ज़ाम नहीं है, नॉर्मल एग्ज़ाम है। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ ही साथ कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और स्मार्ट रणनीति अपनानी है, उसके साथ पेपर निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो आज का जो सेशन है मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट स्टार्ट करा था और अभी 12:06 हो चुके हैं, तो यानी कि 11:30 लगभग हमने शुरू करा था ये सेशन। तो 12:06 हो चुका है, और क्योंकि ये पहला ब्रॉडकास्ट भी नहीं बोल सकता मैं इसे, बस ये एक नॉर्मल, मेरा फ्रेंड है सूरज, तो ये अपनी वो बता रहा था, आपकी प्रॉब्लम्स बता रहा था, और मैंने कहा चलो यार एक शूट कर लेते हैं, क्या पता ऐसी प्रॉब्लम और कोई भी हो। इसको तो नींद भी आने लग गई है। ये एक ब्लॉग टाइप का समझ सकते हो तुम, बस ये है कि एजुकेशनल ब्लॉग कह सकते हो। तो कोशिश करूँगा अगर इसमें अच्छा रिएक्शन रहे, अच्छा रिव्यू रहे आप सभी का, अगर आपके अच्छे वो मिले, इसमें रिस्पांस मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो सिलेक्टेड पर्सन है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त सिलेक्ट हो चुके हैं, कोई पटवारी है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो उनसे भी ऐसे ही बात की जाए, मतलब एक एजुकेशनल ब्लॉग के तौर पे, तो उनसे कुछ टिप्स मिल जाए कि भैया कैसे तैयारी करी, कैसे, क्योंकि इसी धांधली वाले दौर पे उन लोगों ने भी पेपर निकाला है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने पेपर निकाले हैं, तो उनसे थोड़ी बातचीत करके उनसे कुछ टिप्स मिल सकते हैं। तो अगर इस पे रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है तो इसको भी लाएंगे हम आगे, और बात करेंगे उन लोगों से अच्छे से। अभी तो खाली ऐसे बेड पे बैठे हैं, रैंडमली ऐसे शूट कर दिया हमने, मतलब कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, बस एक लाइट लगाई है और कैमरा लगाया, बस हो गया, शूट रिकॉर्ड स्टार्ट। आगे देखते हैं अगर कैसा रहता है। मेरा भी पहला है, थोड़ा एजिटेशन होती है कैमरे के सामने बोलने में, और किसी टाइम मैं भूल जा रहा हूँ कि कैमरा भी ऑन है, तो मैं फिर अपने फ्लो में आ रहा हूँ। तो देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है रिव्यूअर्स का। उसके बाद फिर हम टॉपर्स को भी लाएंगे। टॉपर्स तो क्या कहें, पिथौरागढ़ में जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है, पहले तो स्टार्ट अपने दोस्तों से करूँगा, थोड़ा कंफर्टेबल फील हो पहले, फिर इस टाइप का करते हैं मतलब ये ज़रूरी है ये। इससे हमें क्या होगा, स्टूडेंट्स को भी टिप्स मिल जाएंगी, हमें भी थोड़ा जानने को मिल जाएगा कि भैया कैसे कैसे दिन काटे हैं बच्चों ने और कैसे कैसे पेपर निकाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी स्ट्रगल के दौर पे हैं, हमें पता है कि अगर खाने में आज नमक और तेल नहीं है, तो मतलब बिना सब्जी के भी रोटी खानी पड़ जाती है, अचार के साथ भी खाना खा के फिर भी पढ़ाई कंटिन्यू होती है। कभी कमरे में पानी नहीं आता 2-2 3-3 दिन तक, तो फिर भी हमने पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ती है, बिना पानी पिए या गंदा पानी पी के भी हम पढ़ाई करते हैं। किराया देने के लिए पैसा नहीं होता है, तो मकान मालिक से अगले महीने या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपको किराया देंगे, कहीं से अरेंज करके देंगे या घर से मांगेंगे, तब किराया देंगे, ऐसा कह के भी हमने पढ़ना पड़ता है। और एक टाइम खाना खा के भी हमने पढ़ना पड़ता है, कभी रात को खाना न बना के भी भूखे पेट खाली पेट भी हमने पढ़ना पड़ता है। हम स्टूडेंट हैं जनाब, हमने कुछ भी हो, हमने हर हाल में पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे।